आज की कहानी दुआओं की दीपावली। एक दिन एक महिला ने अपनी किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले और थालियाँ आदि सब कुछ काफ़ी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और बाजार से नए लाए हुए बर्तन करीने में से रख कर सजा दिए। बड़ा ही पॉश लग रहा था अब उसका किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया काम। साथ ही सिरदर्द भी ख़त्म और सफाई का सफाई भी हो जाएगा। इतने में उस महिला की कामवाली आई। दुपट्टा खोसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नज़र कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर पड़ गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? और फिर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं? साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका इकलौता टूटा पतीला नज़र आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तो वो सब ले जा। अगर तेरे काम के हैं तो मेरा उतना ही सिरदर्द कम होगा। काम वाली की आंखें फैल गई। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट ख़त्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर के ओर निकली। आज तो जैसे उसे 4 पाँव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर लाया हुआ खजाना बर्तन ठीक से जमा कर दिया। आज उसकी एक कमरे वाला किचन का कोना पॉश दिख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये सामान भंगार वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। माँ, पानी दे दे। काम वाली उसकी हाथों के अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नज़र आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक तू कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या, मैं रख लूँ मेरे पास? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो जो भी भंगार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिए। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन। और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाए तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी झोली पॉश दिख रही थी। मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, सुख किसमें माने
ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हमेशा ज़रूरतमंद को देने की आदत डालने से एक चेन बनती जाती है। अगर हम चेन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें तो चेन के अंतिम लाभार्थी की दुआ पहले दानदाता को मिलती है। दीपावली की सफाई शुरू हो गई है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके घर नए क्रॉकरी, कपड़े, फर्नीचर से जगमग हो। पुराने का क्या करना है, आप बेहतर जानते हैं। बस आपकी झोली हमेशा दुआओं से भरे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलकारी हो। धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता।